दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आज हम आपके लिए 5 नई वैकेंसी लेकर आए हैं, ठीक है ना। और ये 5 नई वैकेंसी अभी हाल ही में चल रही हैं, मतलब अक्टूबर माह चल रहा है और अक्टूबर माह में ये 5 वैकेंसी के आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो जल्दी से सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम आपको एक एक करके 5 की 5 वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी देते हैं, ठीक है। तो पहली वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो एसएससी जीडी, ठीक है ना। एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये कब से कब तक चलेगी, तो ये तुम्हारी चल रही है 5 सितंबर से लेकर 5 सितंबर 2000 अभी चल रहा है 24 से लेकर 14 अक्टूबर 2024 तक ये चलेगी वैकेंसी, ठीक है भाई। 5 सितंबर 2024 से लेकर 14 अक्टूबर 2024 तक ये वैकेंसी चलेगी। अगर हम बात करते हैं सर जी इसमें पद, तो पदों सुन लो। पद इसकी बात करते हैं तो लगभग 40,000 39,000 कुछ पद हैं, तो लगभग इसमें 40,000 पद हैं। सर जी इसका सिलेबस हो बता दो। चलो सिलेबस हो देख लो भाई, सिलेबस भी इसका देख लेते हैं हम लोग। इसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है। हिंदी आती है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है और जीएस आती है। हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस। अगर हम बात करते हैं भाई हमें इंग्लिश नहीं हिंदी नहीं आती, हम इंग्लिश लेंगे। अरे तुम इंग्लिश ले लो, काहे टेंशन ले रहे हो। हिंदी की जगह तुम क्या ले लो, इंग्लिश ले लो, उससे कोई फर्क ना पड़ने वाला है, ठीक है। 20 क्वेश्चन 20, यानी कि सारे हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस सबके 20 क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर का होता है, ठीक है। टोटल 80 क्वेश्चन 160 नंबर के, ठीक है। 80 क्वेश्चन 160 नंबर के, ठीक। अब मेरिट कितनी जाती है हम नहीं बताएंगे, मेरिट तुम लोग फॉर्म में भरोगे, मेरिट बहुत ज्यादा आई जाती है, मेरिट की टेंशन न लो, ठीक है ना। फॉर्म भर दो एसएससी जीडी का, एलिजिबल अगर आप हो, ठीक है ना। रनिंग वनिंग होती है, फिजिकल होता है, बड़ा टाइट होता है फिजिकल। अगर पूरा वीडियो सिर्फ एसएससी जीडी का देखना है तो अपने चैनल में पड़ा है, देख लो उसको, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं एसएससी जीडी हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एसएससी जीडी के बाद, ठीक है ना, ठीक है, एनटीपीसी की आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी में 2 पद आए हैं, 2 वैकेंसी आई हैं। एक तो आया है 12 से आया है, एक आया है ग्रेजुएशन से, मतलब स्नातक से। कैसे वैकेंसी आई है, स्नातक से वैकेंसी आई है, ठीक है। बढ़िया वैकेंसी है, बहुत ही चीजें, मतलब इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ना नहीं है, सिलेक्शन आसानी से ले सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फॉर्म कब से कब तक चलेंगे, तो इसके जो फॉर्म है तुम्हारे चलेंगे, ये तुम्हारे 27 अक्टूबर से, सॉरी इसके फॉर्म तुम्हारे चालू हैं, इसके एनटीपीसी के जो तुम्हारे फॉर्म चालू हैं, अक्टूबर है इसकी लास्ट, 27 अक्टूबर है लास्ट डेट। अभी फॉर्म नहीं पता, मैं याद नहीं आ रहा है फॉर्म कब से चालू है। 27 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 12 वाले की शायद तुम्हारी इंटर से जो है ना उसकी 27 अक्टूबर है, और स्नातक वाले की 20 अक्टूबर है लास्ट डेट, ठीक है। तो एनटीपीसी का आप फॉर्म डाल लीजिए, ठीक है। अभी और वैकेंसी बताएंगे, टेंशन न लो, ध्यान से देखो, ठीक है। तो अक्टूबर में एक तो 12 वाले की 27 अक्टूबर है, स्नातक वाले की 20 अक्टूबर है, ठीक, लास्ट डेट। अब बात करते हैं सर जी इसका सिलेबस हो बता दो। बिल्कुल, सिलेबस भी देख लो, सिलेबस क्या क्या आता है। देखो एनटीपीसी में 2 पेपर होते हैं, पहली बात तो सुन लो, इस पे पेपर कितने हैं, 2, तो दोनों पेपर के अलग अलग सिलेबस होंगे। फर्स्ट पेपर पहले का सिलेबस और सेकंड पेपर का सिलेबस, पहले और दूसरे का सिलेबस। हम पहले और दूसरे का सिलेबस देख लेते हैं, थोड़ा साफ कर देते हैं, ऊपर बता देते हैं, ठीक है। तो पहले सिलेबस की पहले पेपर की बात करते हैं तो जीएस, मैथ और रीजनिंग, जीएस, मैथ और रीजनिंग। हिंदी नहीं आती है बाबू, हिंदी ना आएगी इस पे, ठीक है। 40 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, जिसमें से साइंस के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड होंगे और कुछ जीएस के होंगे, ठीक है। और इसके बाद 30 नंबर की मैथ और रीजनिंग आती है। अगर आप पहला पेपर दोगे और पेपर जब पहला तुम्हारा क्वालिफाई हो जाएगा तो तुमको सेकंड पेपर देना होगा स्टेज 2 का। तो इस पे क्या है कि जीएस आएगी, मैथ आएगी और क्या आएगी, रीजनिंग आएगी, ठीक है। अच्छा जीएस ना बोलो, इसको जीए बोल दो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस इसमें साइंस भी मतलब हो जाती है थोड़ी, ठीक है ना। तो ये आ जाती है 50 क्वेश्चन, ये होते हैं 35 और 35, टोटल कितने हो गए, इस पे होते हैं 120 क्वेश्चन, इस पे होते हैं 100 क्वेश्चन। तो जल्दी से इसका भी फॉर्म डाल दो अगर आपने अभी तक नहीं डाला है फॉर्म, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। अगली वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो तुम्हारी होती है अगली वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी। अरे बहुत ही गजब की वैकेंसी है भाई, सच में बहुत गजब की वैकेंसी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है।
हाई कोर्ट 2024 की वैकेंसी, इसके पहले 2022 में आई थी और बिलीव करो 6 महीने में सिलेक्शन दिला दिया था वैकेंसी ने, 6 महीने में। आज फॉर्म भरो 6 महीने बाद आप के हाथ में सरकारी नौकरी होगी, ठीक है ना। तो ये वाली वैकेंसी भी बहुत गजब की वैकेंसी है। तो इसको अगर इसके बताएं कब से फॉर्म चालू हो गए हैं, 4 अक्टूबर से फॉर्म चालू हो गए हैं। और ये लोग ना, ये कोर्ट वाले ना, जज साहब यहाँ पर इतने ज्यादा समय में ना देते हैं फॉर्म भरने का, चल रहे हैं महीनों फार्म, ऐसा ना होएगा, ठीक है ना। तो 4 अक्टूबर से फॉर्म चालू हुए थे और 24 अक्टूबर को क्या कहते हैं फॉर्म पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। 24 तक फॉर्म आपको भर देना है, 4 से 24। अब इसमें देखो 2 पोस्टें आई हैं, एक आई है ग्रुप सी की और एक आई है ग्रुप डी की। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ग्रुप डी की जॉब करेंगे काम, हाँ तुम ना करियो ग्रुप डी की जॉब, ना करो भाई, ठीक है। तो ग्रुप डी की अगर बात करते हैं तो ग्रुप डी में बहुत सी अच्छी पोस्टें, प्रोसेस सर्वर की पोस्टें हैं, जो सम्मान नंबर नहीं लेके आता है, वो होती है प्रोसेस सर्वर की। अर्दली हाजिर हो फलाने साहब, तो ये तुम्हारी अर्दली की पोस्ट है। ये पोस्टें तुम्हारी वाकई ग्रुप डी में बहुत अच्छी पोस्टें हैं, सच में बता रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो ये जो पोस्टें हैं तुम्हारी ग्रुप डी में अच्छी पोस्टें आई हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी में स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट ग्रुप सी में है, ठीक है। तो ये तुम्हारी ग्रुप सी की पोस्ट है, ये तुम्हारी ग्रुप डी की पोस्ट है। सर जी इनका सिलेबस का होगा, सिलेबस देख लो भाई, काहे टेंशन ले रहे हो, सिलेबस भी हम बता देते हैं तुमको इनके सिलेबस की। अच्छा, ग्रुप डी और ग्रुप सी का सिलेबस मतलब जो सब्जेक्ट आते हैं वो सेम आते हैं, पैटर्न में चेंज होता है, मतलब लेवल का चेंजमेंट होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो इसमें इंग्लिश आती है, हिंदी ही आती है, लो इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है, मैथ आती है और जीएस आती है, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीएस। अब इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 25 25 25, ठीक। अब ये क्वेश्चन होते हैं 100 और नंबर का पेपर कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों का सिलेबस है। लेकिन ठहरो मेरे भाई, क्या होता है ग्रुप सी में मात्र आपको एक पेपर देना होगा। इसके बाद मान लो आप स्टेनोग्राफर से फॉर्म भरे तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेनो की जो टाइपिंग होती है 80 वर्ड पर मिनट शायद मांगते हैं, नोटिफिकेशन देख लेना, वीडियो भी पूरा बनाया है हमने, उसको भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो, उसमें सब पूरा फुल डिटेल दी है किस तरह से क्या किया जाएगा। तो ठीक है, तो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इसमें टाइपिंग मांगते हैं, वो आप देख सकते हो, कर सकते हो टाइपिंग, ठीक है। और स्टेनोग्राफर के लिए हो गया। इसके बाद अगर ग्रुप डी की बात करते हैं तो ग्रुप डी में पहले तुमको सेम सब्जेक्ट में यही पेपर देना होगा और दोबारा फिर से आपका एक और पेपर होगा, सेम सब्जेक्ट सेम सब कुछ सेम नंबर पे होगा, दोबारा पेपर होगा, यानी कि 2 पेपर होंगे। इस प्रकार आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिलेक्शन ले सकते हो। और अगली वैकेंसी की हम बात करते हैं। अगली वैकेंसी, अगली तुम्हारी जो वैकेंसी है, और ये 5वीं वैकेंसी है, ठीक है ना। कितनी वैकेंसी हमने बता दी? 4 वैकेंसी आपको बता दी है। 5वीं वैकेंसी है आईटीबीपी, आईटी तुम्हारा बीपी ड्राइवर की वैकेंसी है। आईटीबीपी ड्राइवर की वैकेंसी आई है 2024 में। अगर आपके पास हाईवी लाइसेंस है, नहीं है तो फिर रान दो, ठीक है। आपके पास अगर हैवी लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 534 पोस्टें हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस की तो सिलेबस भी देख लो भाई, ठीक है। 21 से 27 साल की एज है। सिलेबस आपकी आती है, जीएस आती है, मैथ आती है, जीएस हो गई 10 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के, मैथ के भी 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और हिंदी आती है 20 क्वेश्चन की, हिंदी आती है 20 क्वेश्चन की। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो वही ड्राइविंग के संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। आसानी से आप इस पे जॉब ले सकते हो, क्योंकि सबके पास हैवी लाइसेंस होता नहीं है, तो फिर अगर है तो फॉर्म भर दो, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं, सॉरी अगली वैकेंसी की बात करते हैं। तो ये नवार्ड की वैकेंसी होती है, ठीक है, नवार्ड की वैकेंसी होती है। इसमें क्या है, नवार्ड की वैकेंसी है, ठीक है, नवार्ड ऑफिसर और ऑफिसर। इसके बाद इसके नवार्ड ऑफिसर की वैकेंसी आई है, 10th से वैकेंसी होती है, ठीक है। तो आप इसमें चाहो तो फॉर्म भर सकते हो। ये तुम्हारे 2 अक्टूबर से 6वीं वैकेंसी आपको बता दी हम, ये 2 अक्टूबर से इसके फॉर्म चालू हैं और लास्ट डेट है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आगे हम बात करते हैं इसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस की अगर बात करते हैं इस पर, तो रीजनिंग आती है और इसके बाद मैथ आती है, इसके बाद जीएस आती है और इंग्लिश आती है, ठीक है भाई। रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश, सभी 30-30 क्वेश्चन आते हैं। सभी के कितने क्वेश्चन आते हैं? 30-30 क्वेश्चन आते हैं। तो 30-30 क्वेश्चन का एक तरह से ये सिलेबस है तुम्हारा। 30 क्वेश्चन यानी कि 120 क्वेश्चन हो गए, 120 नंबर के हो गए। तो हमने आपको अभी 6 वैकेंसी बताई और आगे भी आपको भी महीने में वैकेंसी तो जाननी होगी ना, है तैयारी कर रहे हो तो वैकेंसी तो जानना ही जानना है, ठीक है ना। तो आगे अपकमिंग वैकेंसी जानने के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।